1893 से पहले गणेश चतुर्थी ज्यादातर घरों में मनाया जाता था। परिवार अपने घरों में गणेश जी की पूजा करते थे। ये प्रार्थना, मिठाई और परिवार के साथ समय बिताने का समय होता था। त्योहार महत्वपूर्ण था, लेकिन छोटे पैमाने पर। उस समय अंग्रेज भारत पर राज करते थे। उन्हें पसंद नहीं था कि भारतीय एक हो जाए। उन्हें डर था कि अगर भारत एक हो गया तो उनकी हुकूमत को खतरा होगा। ये लोकमान्य तिलक का समय था। वे एक महान नेता थे। वे भारत से प्यार करते थे। उन्हें आजादी चाहिए थी। तिलक जी बहुत दूरदर्शी थे। वे एक महान नेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने गणेश चतुर्थी की ताकत को पहचाना। यह त्योहार न केवल धार्मिक था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी था। वे जानते थे कि गणेश जी सबके भगवान हैं। गणेश जी की पूजा हर वर्ग और समुदाय के लोग करते हैं। अमीर, गरीब, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण सभी गणेश जी की पूजा करते हैं। यह त्योहार सभी को एक साथ लाता है। तिलक जी ने गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव बनाने का फैसला किया। उन्होंने इसे एक बड़े सामाजिक आंदोलन का रूप दिया। वे भारतीयों को एक करना चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि लोग एकजुट होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें। वे जाति और धर्म की दीवारें तोड़ना चाहते थे। वे चाहते थे कि लोग अपने भेदभाव भूलकर एक साथ आएं। उनका मानना था कि एकजुट भारत कुछ भी हासिल कर सकता है। एकता में ही शक्ति है। उन्होंने गणेश जी में एकता का प्रतीक देखा। गणेश जी की पूजा से लोग एकजुट होते हैं। वे जानते थे कि एक साझा त्योहार लोगों को एक साथ ला सकता है। यह त्योहार लोगों के बीच भाईचारा बढ़ाता है। तिलक जी एक विद्वान और रणनीतिकार थे। उन्होंने भारतीय समाज की गहरी समझ रखी। वे संस्कृति की शक्ति को समझते थे। उन्होंने देखा कि कैसे संस्कृति लोगों को एकजुट कर सकती है और समाज में बदलाव ला सकती है। तिलक जी ने 1893 में गणेश चतुर्थी का सार्वजनिक उत्सव शुरू किया। उन्होंने बड़े बड़े जुलूस निकाले, जिनमें हजारों लोग शामिल होते थे। ये जुलूस पूरे शहर में घूमते थे और हर गली, हर मोहल्ले में गणेश जी की जय जयकार होती थी। उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर गणेश जी की विशाल मूर्तियां स्थापित की। ये मूर्तियां इतनी बड़ी होती थीं कि दूर दूर से लोग इन्हें देखने आते थे। हर वर्ग के लोग एक साथ आए, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों, सब मिलकर इस उत्सव को मनाते थे। यह एक ऐसा समय था जब सभी भेदभाव भूलकर लोग एक हो जाते थे। वे गाते, नाचते और जश्न मनाते थे। संगीत और नृत्य का ऐसा माहौल होता था कि हर कोई उसमें खो जाता था। यह एक ऐसा समय था जब लोग अपनी सारी चिंताएं भूलकर खुशियां मनाते थे। ये उत्सव सिर्फ त्योहार नहीं थे, ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन थे जो लोगों को एकजुट करते थे। ये एकता का प्रदर्शन थे। लोग एक साथ आकर अपनी ताकत का एहसास करते थे। ये अंग्रेजों के खिलाफ ताकत का प्रदर्शन थे। यह एक ऐसा समय था जब लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े होते थे। अंग्रेजों ने बढ़ती एकता को देखा। वे चिंतित हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि यह आंदोलन उनके लिए खतरा बन सकता है। ये त्योहार एक मंच बन गया। लोग यहाँ आकर अपने विचार साझा करते थे। लोग खुलकर राजनीति पर चर्चा करते थे। यह एक ऐसा समय था जब लोग बिना डर के अपनी बात कह सकते थे। वे अंग्रेजों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते थे। उन्हें अपनी आवाज मिली। यह एक ऐसा मंच था जहां लोग अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते थे। भाग 4, सांस्कृतिक ताना बाना आंदोलन की शुरुआत। यह अध्याय हमें उस समय में ले जाता है जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने प्रारंभिक चरण में था। तिलक जी ने इस त्योहार का इस्तेमाल भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया। उन्होंने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव में बदल दिया। उन्होंने नाटकों, गीतों और व्याख्यानों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों ने लोगों को एकजुट किया और उन्हें अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व महसूस कराया। इन गतिविधियों ने भारत के गौरवशाली अतीत को उजागर किया। प्राचीन भारतीय वास्तुकला और नाटकों के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति की समृद्धि को प्रदर्शित किया। इन्होंने भारतीयों में गर्व की भावना पैदा की। यह गर्व उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देता था। इन्होंने लोगों को अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा का संचार किया। यह त्योहार एक सांस्कृतिक घटना बन गया। गणेश चतुर्थी ने भारतीय समाज में एक नई जागरूकता पैदा की। इसने नई कलाओं को जन्म दिया।
नृत्य, संगीत और शिल्प कला में नवाचार हुआ। इसने पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित किया। कारीगरों को अपने काम पर गर्व महसूस होने लगा। इसने लोगों को अपनी जड़ों के करीब लाया। परिवार और समुदाय एक साथ आए और अपनी सांस्कृतिक धरोहर का जश्न मनाया। यह सांस्कृतिक जागृति बहुत महत्वपूर्ण थी। इसने भारतीय समाज में एक नई चेतना का संचार किया। यह स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा थी। सांस्कृतिक जागरूकता ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। तिलक जी का सपना साकार हो रहा था। उन्होंने जो बीज बोए थे वे अब एक विशाल आंदोलन का रूप ले रहे थे। गणेश चतुर्थी अब प्रतिरोध का प्रतीक बन गया था। यह त्योहार अब केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता का भी प्रतीक था। यह भारतीय पहचान का उत्सव था। इसने भारतीयों को एकजुट किया और उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व महसूस कराया। भाग 5 आजादी की विरासत, गणेश जी का अनमोल उपहार। गणेश चतुर्थी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने लोगों को एक साथ लाया। इसने उन्हें एक साझी पहचान दी। इसने राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। यह त्योहार आज भी पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह तिलक जी के दूरदर्शिता का प्रमाण है। यह एकता की शक्ति की याद दिलाता है।